में यहाँ पे एक बात बोलेंगे आपसे, मेरा ये एडवाइस है हमारा चैनल की तरफ से। मान लीजिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं है, वहाँ टीचर का कमी है, और बहुत सारे मिड डे मील में स्टूडेंट ही नहीं है, तो क्या उस टीचर को उसका योग्यता के अनुसार क्या उस स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा नहीं जा सकता है? भेजा जा सकता है, लेकिन सरकार की पॉलिसी नहीं है। अच्छा, इस सरकार में जहाँ शिक्षक, बोलिए सर। हिंदी स्कूल के मैटर में क्या कंडीशन है श्रीरामपुर का? अच्छा नमस्कार, हम लोग आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से पश्चिम बंगाल में शिक्षा की बदहाली के विषय में हम लोग अपनी बातें रखना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था की दशा अत्यंत शोचनीय है। सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या प्रतिदिन ह्रास हो रही है, कमी हो रही है। सरकार का इस पर विशेष ध्यान नहीं है। सरकार चाहती है सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करना और गैर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देना। हमारे हुगली जिला में पश्चिम बंगाल में आज़ादी के आंदोलन के बाद से ही यहाँ सभी भाषी के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था सरकार की तरफ से हुआ था। विशेष रूप से वामपंथ सरकार आने के बाद श्रीरामपुर शहर में जो नहीं था, उर्दू भाषियों के पढ़ने के लिए 2 प्राथमिक विद्यालय, तेलुगु भाषियों को पढ़ने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल, और उड़िया भाषी के पढ़ने के बच्चों के पढ़ने के लिए एक उड़िया भाषी प्राथमिक स्कूल की स्थापना वामपंथ सरकार के समय में हुआ था। और इसके साथ हाई स्कूलों का भी श्रीरामपुर में स्वतंत्र हाई स्कूल और श्रीरामपुर म्यूनिसिपल इलाका में 29 नंबर वार्ड में शिव विद्यालय को क्लास 12 तक किया गया था। इसरा विद्यापीठ हुगली जिला का प्रमुख विद्यालय है, बल्कि हुगली जिला ही नहीं, राज्य के प्रमुख विद्यालयों में एक विद्यालय है। आज स्थिति अत्यंत दयनीय है। इन सारे स्कूलों में सभी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इसरा विद्यापीठ में प्रथम बार शिक्षक के अभाव में कला विभाग आर्ट्स डिपार्टमेंट 11 में बंद कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो 50-60 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार जो निर्वाचित सरकार है, ये निर्वाचित सरकार शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, इसमें आप सबको ही जानते हैं कि 26,000 शिक्षकों की नौकरियां चली गई, और जिससे पढ़ाने वाले शिक्षक स्कूलों में नहीं है। और समाज का एक वर्ग सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होने के कारण, शिक्षक न होने के कारण गैर सरकारी विद्यालय के में अपने बच्चों का दाखिला करवाता है, और ये संख्या प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। और केंद्र सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी वो पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ लागू कर रही है। केंद्र सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विपरीत गैर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से बढ़ावा दे रही है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार भी गैर शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, और दोनों सरकार मिलकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। इनका मकसद राजनीति से जुड़ा हुआ है कि हमारे देश में कॉरपोरेट पूंजी वालों को सस्ता मजदूर चाहिए, और सस्ता मजदूर जब होगा तब उनको
अपने सेक्टरों में काम कराना, उत्पादन कराना, 12 घंटे की ड्यूटी कराने में सुविधा हो। सरकारी शिक्षा व्यवस्था अगर समाप्त हो जाएगी तो मजदूर के बच्चे, गरीब के बच्चे, निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चों उच्च शिक्षा में जा नहीं पाएंगे और नहीं जा पाने के कारण पढ़ाई छोड़कर वो मजदूरों के खाते में नाम लिखवाएंगे और कॉरपोरेट और दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार और तृणमूल की सरकार यही चाहती है और इसी मकसद से सरकारी विद्यालयों को बंद किया। मैं आपको एक तथ्य बता रहा हूँ, सारे भारतवर्ष में लास्ट 5 वर्षों में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। सारे भारतवर्ष में 1 लाख ऐसे स्कूल है जहाँ 1 टीचर स्कूल चल रहा है। ऐसी दुर्दशा है। ये केवल प्राइमरी में नहीं, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, कॉलेजों में जाइए, वहाँ पर भी अस्थायी अध्यापक नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल अध्यापकों की नियुक्ति हो रही है। विश्वविद्यालय में भी वही दशा है। एवं IIT जो बना था, जिसमें 200 रुपया प्रति माह में बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ सकते थे, जो लोग क्वालिफाई हो सकते थे, आज सारे भारतवर्ष में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार जो है IIT का फी बढ़ाकर महीना में 15,000 रुपया कर दिया है, जो 200 रुपया था। इस तरह से गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, खटकर खाने वाले मेहनत कश के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे शिक्षा से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी वही हो रहा है। मैं तमाम बांग्ला भाषी, हिंदी भाषी सभी लोगों से आवेदन करता हूं कि इसमें समाज का और सरकार का दोनों का दायित्व। समाज अगर सरकारी व्यवस्था को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगी तो सरकार इस व्यवस्था को ध्वस्त कर देगी, खत्म कर देगी, और सरकार का मकसद यही है। इसलिए समाज को, प्रत्येक भाषाभाषी को सरकारी शिक्षा व्यवस्था बचाने के लिए आगे बढ़कर आना होगा। शिक्षकों की नियुक्ति में जो घोटाला हो रहा है, पैसा लेकर शिक्षकों की नियुक्तियां हो रही है, इसके खिलाफ में समाज को आगे बढ़कर इसका प्रतिवाद करना होगा। आज एक खबर प्रकाशित हुई है, SSC का जो परीक्षा हुआ है उसमें गोविंदो नस्कर नाम का एक व्यक्ति, जो बांग्लादेश का नागरिक है, तिहट्टो, नदिया के तिहट्टो में आकर अपने एक कुटुंब के पास, रिलेटिव के पास रहता था, वहाँ से पासपोर्ट वीज़ा लेकर आया था। मुर्शिदाबाद के किसी व्यक्ति के सहायता से यहाँ का आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाया था और SSC के परीक्षा में बैठा था। 12 आदमियों की लिस्ट आई है जो बांग्लादेश के नागरिक है और उनकी नागरिकता, यहाँ वो लोग आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए हैं। जो बांग्लादेश के नागरिक है उनको, उनकी नागरिकता को कैंसिल करने के लिए हमारे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के पास चिट्ठी दी गई। ये स्थिति है। तो हमारे पश्चिम बंगाल में, विशेष रूप से मैं पश्चिम बंगाल के वासियों से, सभी भाषा भाषियों से आवेदन करना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा का जो स्थान था भारतवर्ष में, उस शिक्षा के स्थान को माँ माटी मानुष की सरकार, माननीय ममता बनर्जी जी की सरकार आज सरकारी व्यवस्था को जिस तरह से खत्म कर रही है और हिंदी और उर्दू जो व्यवस्था थी वो खत्म होते जा रही है। उर्दू मीडियम का एक स्कूल है श्रीरामपुर विधानसभा में, अंजुमन हाई स्कूल, जहाँ पर 800-900 बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 5 है। ये समझिए 800-900 बच्चे को 5 शिक्षक पढ़ाते हैं। ये स्थिति है श्रीरामपुर विधानसभा में। मैं माननीय विधायक जी से आपसे आवेदन करना चाहता हूं कि आप 20 वर्षों से विधायक हैं, आपके क्षेत्र में विद्यापीठ, आपके क्षेत्र में स्वतंत्र, आपके क्षेत्र में यूनिट 2, आपके क्षेत्र में श्रीरामपुर हाई स्कूल बांग्ला मीडियम, जहां अकाउंटेंसी का टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, इन तमाम स्कूलों में जो शिक्षकों का अभाव है, आप MLA होकर इतने बार इन स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए विधानसभा में प्रश्न उठाया है। ये सवाल है। मैं प्रोसीडिंग्स पढ़ रहा था विधानसभा का, माननीय डॉक्टर बाबू जो यहाँ के विधायक 20 वर्षों से है, शिक्षा के मुद्दा पर
रोजगार के मुद्दा पर, यहाँ जो कल कारखाना है, मजदूरों की जो दुर्दशा है, उस मुद्दा पर माननीय विधायक जी एक भी सवाल विधानसभा में नहीं उठाए हैं। आज इसके कारण आज श्री रामपुर विधानसभा के अंतर्गत सारे जो भाषा भाषियों का स्कूल है, वो भाषा भाषियों के स्कूलों की दुर्दशा अत्यंत दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी विद्यालय क्लास 12 तक था श्री रामपुर म्यूनिसिपैलिटी में 29 नंबर वार्ड में। 2022 में एडीएम आकर बिल्डिंग को डिलापिडेटेड कंडीशन कर दिया था, और 22 गया, 23 गया, 24 गया, 25 का आज अक्टूबर महीना आ रहा है, आज तक स्कूल के बिल्डिंग के लिए एक पैसा अलॉटमेंट नहीं हुआ सरकार की तरफ से। यहाँ माननीय कल्याण बाबू एमपी है, वहाँ अरिंदम गुई उस क्षेत्र के विधायक है। उस स्कूल की अत्यंत दुर्दशा है। 1400 बच्चे थे, आज 500 बच्चे हुए हैं। 1400 बच्चों में हिंदी स्कूल है, 12 क्लास तक था, आज की ये दुर्दशा हुई है। श्री रामपुर में जो माननीय चेयरमैन है वो हिंदी भाषी है, रिसड़ा के चेयरमैन हिंदी भाषी है, और रिसड़ा के चेयरमैन उसी स्कूल के छात्र है। आपका आश्चर्य होगा, कक्षा 8 तक वो स्कूल में रिसड़ा के चेयरमैन उसी स्कूल के छात्र रहे, फिर भी उसी स्कूल के लिए आज तक 4 वर्षों से एक पैसा का अलॉटमेंट नहीं हुआ, और प्रत्येक दिन बच्चों की संख्या कम हो रही है। गार्जियन टीसी लेकर चले जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पर मजदूर, गरीब, निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे जहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वो स्कूलों में शिक्षक न होने के कारण, आज क्लास न होने के कारण आज बच्चे पढ़ाई छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं। इसके खिलाफ में मैं सारे भाषा भाषियों को, लोगों से आवेदन करता हूँ, विशेष रूप से हिंदी भाषी, उर्दू भाषी, तेलुगु भाषी, उड़िया भाषी, बांग्ला भाषी, सब लोगों से आवेदन करता हूँ कि आइए हम सब कोई मिलकर एक साथ बंगाल के गरिमा, बंगाल की शिक्षा, बंगाल का जो इज्जत सम्मान सारे देश में था, शिक्षा के मामले में जो अग्रणी स्थान था, इसको बचाने के लिए समाज रास्ते पर उतरकर सरकार को अगर बाध्य करेगी, तब जाकर हमारे पश्चिम बंगाल के गरिमा को हम लोग बचा पाएंगे। यही आवेदन आप लोगों से है कि आप लोग पश्चिम बंगाल में शिक्षा के नाम पर, शिक्षा को बचाने के नाम पर, रोजगार को बचाने के नाम पर आप लोगों को आने वाले दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ में, लूट के खिलाफ में, कटमनी के खिलाफ में, हिंदू मुसलमान में विभाजन के खिलाफ में एकजुट होकर हमको प्रतिवाद करने की जरूरत है, और इस प्रतिवाद में सब आप लोग शामिल होइएगा। यही आवेदन आप लोगों से है। दो क्वेश्चन है, आप जो श्री रामपुर के बारे में जो बोले हैं, उसमें बांग्ला मीडियम का ज़्यादा कंडीशन खराब है ना हिंदी मीडियम? सब भाषा भाषियों के जो स्कूल है उसमें सभी विषयों के शिक्षक नहीं है। नहीं, आज मैं, हमारी भी टीचर, वाइफ टीचर है, तो आज पता चला कि क्लास का फीस है 4000 इंग्लिश मीडियम, 4000 5000, जो करीब 400-500 था, वो 4-5 हज़ार। क्या ये सही है? हाँ सही है। और जिसके ये कितना दिन में 100% बढ़ा है? ये बढ़ा हुआ है। सरकारी जो गैर सरकारी इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, लास्ट 2 साल में जिसका फीस 1000-13,000 रुपया था, उनको 4000-5000 रुपया कर दिया गया। ये कितना दिन से हुआ? 1-2 साल में के अंदर हुआ है। अच्छा। 1-2 साल के अंदर हुआ है, जिसके कारण आप श्री रामपुर में देखिए, आप श्री रामपुर में गॉस्पेल में, आप गॉस्पेल में नहीं पढ़ा पाएंगे, सब लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। जिनका 10,000 रुपये आय है, 15,000 रुपये आय है, वो एक बच्चों को गॉस्पेल में नहीं पढ़ा है। होली होम के स्टैंडर्ड जो है उसी स्कूल में भी आज 3,500, 4,000, 5,000, 6,000 रुपये फीस हो गई। तो जो व्यक्ति 10,000 रुपया कमाता है वो खाएगा ना बच्चों को। हमारे चैनल में ये भी खबर आई है कि बहुत जगह श्री रामपुर में खिचड़ी स्कूल है, बट वहाँ पे कोई ना स्टूडेंट है, केवल टीचर लोग है और महीना लेकर चले जाते हैं। क्या ये सही है? खिचड़ी स्कूल बोलकर कोई स्कूल नहीं है। मैंने इस तरह के भाषा का विरोध करता हूँ। हाँ। ये जो मिड डे मील जो चालू हो रहा है, इसको लोग खिचड़ी स्कूल कहते हैं। ये पब्लिक की तरफ से हमने सुनी। ये भाषा जो है, ये हमारे देश के गैर आंगनबाड़ी गैर सरकारी जो शिक्षा संस्थाओं के जो मालिक है, वो सब कॉरपोरेट मालिक है, पूंजीपति मालिक है। सरकारी विद्यालय को, सरकारी व्यवस्था को बदनाम करने के लिए वो लोग खिचड़ी स्कूल में इसको रूपांतरित किया है। मिड डे मील चालू हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। मेरे असल नाम क्या है? ये स्कूल है,
मैंने क्या इसका नाम है मिड डे मील, प्रधानमंत्री पोषण योजना। हमारे पास वही खबर है कि हम मिड डे आपको बता रहे हैं। मिड डे मील का बहुत सारा स्कूल है, बट वहाँ एक तो बच्चे नहीं है और टीचर लोगों को पैसा मिल रहा है। क्या सही है? यहाँ पर बच्चों का शिक्षक बच्चों की संख्या प्रतिदिन कम हो रही है। मैंने आपको बोला है सरकारी विद्यालय में सभी स्कूलों में शिक्षक न होने के कारण गार्जियन बच्चों को सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दे पा रहे, तो बच्चों की संख्या कम हो रही है। अच्छा, हम यहाँ पे एक बात बोलेंगे आपसे। मेरा ये एडवाइस है हमारा चैनल की तरफ से, मान लीजिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं है, वहाँ टीचर की कमी है, और बहुत सारे मिड डे मील में स्टूडेंट ही नहीं है, तो क्या उस टीचर को उसका योग्यता के अनुसार क्या उस स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा नहीं जा सकता है? भेजा जा सकता है कि लेकिन सरकार की पॉलिसी नहीं है। अच्छा, ये सरकार में जहाँ शिक्षक नहीं है बच्चे, आज जहाँ बच्चे नहीं है शिक्षक है, तो इन शिक्षकों को उस स्कूल में तबादला कर देना, वहाँ भेज देना। ये जो व्यवस्था थी वामपंथ सरकार के समय में, तृणमूल के सरकार में एक पोर्टल खोलकर सरकार ने जितने गांव में टीचर थे वो किसी न किसी को पैसा देकर शहर में अपना ट्रांसफर कर लिया और ऐसे जगह तबादला कराए हैं जहां पर बच्चे कम है लेकिन शिक्षक ज़्यादा है, वहां पढ़ाना कम पड़ता है। तो ये जो सरकार की पॉलिसी है, ये सरकार की गलत पॉलिसी है। अगर मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर DN हाई स्कूल जंगीपाड़ा, जहाँ पर 4000 बच्चे, वहाँ जो स्कूल में पढ़ाते थे, जो श्रीरामपुर के रहने वाले थे या चंदनपुर नगर के रहने वाले थे या चुचुड़ा के रहने वाले थे, ये लोग जब पोर्टल सरकार खुली कि आप तबादला के लिए आवेदन कर सकते हैं, सारे लोग तबादला के लिए आवेदन करके इधर चले आए, लेकिन वहाँ टीचर नहीं मिला है, जिसके चलते गाँव में भी गैर सरकारी विद्यालय खुलते जा रहे हैं और सरकारी विद्यालय कमजोर होता जा रहा है। तो इस मैंने आपके कहने का मतलब है कि एजुकेशन कंडीशन बहुत ही खराब है। सरकार की हमको तो समझ में नहीं आता है कि पश्चिम बंगाल का शिक्षा मंत्री कौन है। शिक्षा मंत्री कभी खुल कर आकर बोलता नहीं है इसके बारे में। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर, और काफ़ी लंबी बात हुई। आपका सर शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सुमंगल सिंह। क्या पोस्ट में है सर? मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी का सदस्य। आज की बात हिंदी की तरफ से आपको धन्यवाद सर। आज की बात हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है।